जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में हम सभी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके दो बोर्ड के द्वारा 2023 का मॉडल पेपर जारी किया गया है। और यह वीडियो आप सभी के क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह बोर्ड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में सभी सत्र 2022 से 23 के लिए का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है, उसमें हम सभी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो यह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जैसा कि आप सभी के हर बार बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता था, उसी प्रकार इस बार भी आप सभी को 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का। और आपका पूर्णांक 70 नंबर का होने वाला है। यह आपके दो पार्टों में बटा हुआ है। 20 मार्क्स के आप सभी के MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए इनको हल करने के लिए आप सभी को 1 घंटे का समय मिलेगा। 50 मार्क्स के आप सभी के लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके लिए आप सभी को 2 घंटे का समय मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब आपके जो बोर्ड के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन की तरफ। इसके पहले हमने आप सभी को हिंदी और साइंस का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, उसको हमने हल करा दिया है। तो आज अपने सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चनों को हल करने की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के ये 20 मार्क्स के जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जैसे में आप सभी का पहला क्वेश्चन है, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है नेपोलियन, आपका थर्ड ऑप्शन है ड्यूक मैटरनिख और ज्यूपेसी मेथ्सनी। तो आप सभी को अगर इनका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है कि कौन सा 1815 की वियना संधि में संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बा दिया गया है, नेपोलियन जो है ये आपके 1815 की वियना संधि जो हुई थी उससे संबंधित व्यक्ति है। अब चलते हैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि सत्ता की साझेदारी बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। जो सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल है, इसका महत्व क्या है। इसका महत्व सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है कि जो यानी कि सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम मॉडल का जो है, यह आपकी संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व इसमें आप सभी को दिया गया था। जो बेल्जियम मॉडल था, सत्ता की साझेदारी का जो बेल्जियम मॉडल है, इसमें संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। बाढ़ के कारण गिर गई, सूखे के कारण इसमें गिरावट आई, या महामंदी के कारण इसमें गिरावट आई, या उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी का यहाँ पर आपका जो थर्ड नंबर यानी कि सा है, तीसरे का सा। जो महामंदी थी 1928 से 1934 में, महामंदी के कारण भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। जब 1928 से 1934 के बीच जब मंदी भारत में आई थी, तो गेहूं का जो कीमत है वो 50% तक गिर गई थी। अब चलते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। क्या यह अमेरिका में स्थित है, या फिर यह यूरोप में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, या इन जगहों में से कहीं पर भी उपस्थित नहीं है। तो जो आपका है ब्रिटन वुड्स नामक संस्थान, या आप सभी का अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? ब्रिटेन वुड्स नामक जो स्थान है, वह संस्थान जो है वह अमेरिका में स्थित है।
आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। इनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान का लक्षण, शक्तियों का केंद्रीयकरण, संघ और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर ए कठोर संसाधन, कौन सा है? कठोर संसाधन जो है ये आप सभी के संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर आ जो है यहाँ पर वो राइट हो जाता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। यानी कि सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? क्या इसका कारण धर्म है, या फिर भाषा है, या धर्म और भाषा दोनों हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो आपका सामाजिक विभाजन है या धर्म और भाषा दोनों के कारण है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सा दिया गया है यहाँ पर ये राइट है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप सभी से 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। यानी कि जब हम लैंगिक विभाजन का बात करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल के विभाजन के बारे में बात करते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है। समाज में स्त्री और पुरुष में असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी आप स्त्री और पुरुष के बीच में विभाजन करते हैं, है ना, तो इसका जो यानी कि इसमें क्या होती है, असमान भूमिका होती है। किसकी? समाज में स्त्री की और पुरुष की अलग अलग भूमिका होती है, यानी कि दोनों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। इसी के अनुसार इनका विभाजन किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। आपका ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी से, बी है फ्रांस से, सी है इटली से, और डी है ब्रिटेन से। तो साथियों जो आपका राष्ट्रवाद का उदय है या यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ वह फ्रांस देश से हुआ। आपका ऑप्शन नंबर बा जो यहाँ पर राइट है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। जो आपके ड्यूक मैटरनिख हैं इन्होंने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। रूसो को माना, विक्टर इमैनुएल को माना, कैल्विन को माना, या जूपेसी मेथ्सनी को माना। तो ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन ज्यूप्सी मेथ्सनी को माना था। किसको माना था? ज्यूप्सी मेथ्सनी को माना था। आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट है। अब चलते हैं आपका जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, या फिर यह नागरिकों की समानता और व्यक्ति की गरिमा दोनों को बनाए रखती है, दोनों या उपरोक्त में से कभी। तो जो आपकी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है यह आपकी नागरिक की समानता को भी बनाए रखती है, यह भी सही है, व्यक्तियों की गरिमा को भी बढ़ाए रहती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सा है वह यहाँ पर राइट हो जाता है। अब यहाँ पर आपसे 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक साधन है। नवीकरणीय योग्य साधन है, अनवीकरणीय योग्य साधन है, जैव संसाधन है, या संभावी संसाधन है। तो जो मृदा है ये आप सभी की नवीकरण योग्य संसाधन है ना, क्योंकि जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है उनको आप सभी जितना भी योग करें, यानी कि जितना भी उनका यूज़ कर लीजिए वो हमेशा अपनी पूर्ण अवस्था में फिर से आ जाएंगी। तो जैसे सूर्य का प्रकाश होता है इसको आप सभी जितना चाहे यूज़ करें, ये दोबारा दूसरे दिन उतना ही आप सभी को मिलेगा। तो वो होती है नवीकरणीय ऊर्जाएं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, या अति पशुचरण। तो पंजाब में जो भूमि
संकुचन है, इसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई जो है इसके कारण पंजाब की जो भूमि है उसका संकुचन हो रहा है। अधिक सिंचाई के कारण भूमि की जो उत्पादक क्षमता है वह भी कम होती है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं, जो भूमि के पोषक तत्व हैं, कौन से हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये पानी में घुलकर लीचिंग के क्रिया के द्वारा मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल में है, बिहार में है, पंजाब में है या हरियाणा में है? तो आप सभी याद रखना कि भारत के केरल में शिशुओं की मृत्यु दर बिल्कुल ही निम्नतम है। तो चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, आर्थिक क्रिया की प्रकृति के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, या उद्यम या स्वामित्व के आधार पर, या किसी उद्यम कम कर रहे श्रमिकों की के आधार पर? तो जो आपका है ऑप्शन नंबर सा, उद्यम और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। उद्यम एवं निजी क्षेत्रों को यानी कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को उद्यम और स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। अब चलते हैं, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि भू क्षरण से आप क्या समझते हैं? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध उपयोग? तो जब भी आप सभी आपकी भूमि का क्षरण होगा तो भूमि जो होगी वो आप सभी की अनुपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि जो भूमि के पोषक तत्व हैं वो उनका क्षरण हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी, तो भूमि की उत्पादकता आपकी घट जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आ है वह सही है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गोंडवाना कोयला की जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाटी में नहीं पाया जाता, सोना घाटी में नहीं पाया जाता, महानदी की घाटी में नहीं पाया जाता, चंबल घाटी में? तो जो आपकी गोंडवाना कोयला है इसका जमाव आप सभी के चंबल की घाटी में नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे भी पूछा गया है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उपज का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य होना, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, अधिक मजदूरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो भूमिहीन किसान हैं उनको यदि अधिक मजदूरी दी जाएगी तो वो अपना पालन पोषण भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट है। अब चलते हैं आपके 18 नंबर क्वेश्चन में। आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? सरकार विदेश व्यापार के नियम को। तो 18 नंबर का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, यही नियम आपके व्यापार अवरोधों का लक्षण नहीं है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला नहीं है, भूतापीय ऊर्जा नहीं है, ये ए व ब दोनों नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो परंपरागत ऊर्जा है उसका स्रोत कौन सा नहीं है? तो जो भूतापीय ऊर्जा है ये आपके परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपका यहाँ पर 20 और लास्ट जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा जारी किए गए हैं उसमें आप सभी का ये लास्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो होता है इस पर आप सभी के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से वृद्धि होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेश व्यापार का अधिकांश भाग नियंत्रण में रहता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की स्थिति अधिक सुदृढ़ हुई है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ये थे आप कभी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन थे
जो कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इनमें से ये सभी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब चलते हैं आपके जो खंड बा आने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इसमें आप सभी से 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर वर्णनात्मक उत्तर आप सभी के एक पूछा गया है। उत्तर लगभग आप सभी को इनका 80 नंबर में यानी कि 80 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो आप सभी टेंशन मत लीजिएगा, मैं इन सभी क्वेश्चनों को हल कराने वाला हूं। जो भी यहाँ पर आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो लघु उत्तरी हों चाहे वो दीर्घ उत्तरी हों, इन सभी को मैं हल कराने वाला हूं। तो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसमें मैं आप सभी को इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हल करा दूंगा। फिर इसके बाद एक वीडियो बनेगी जिसमें इनके सभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को हल करा देंगे, जिससे आप सभी की बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। और मैं आप सभी को मानचित्र भी हल कराने वाला हूं, यानी कि मानचित्र भरना भी सिखाने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड 2023 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आप सभी को यहाँ पर बहुत ही सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय क्वेश्चन को हल कराऊंगा। और इस वीडियो के लिंक मैं आप सभी को इसके बाद आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर आप सभी को कोई भी परेशानी होती है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम के हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया आए हैं उनको ज़रूर देखें। क्योंकि यदि आप सभी 95% पाना चाहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने हल कराया है और मॉडल पेपर 2023 को भी हल कराया है, तो उनको ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।